हाय गाइस। बच्चे नाक में दम कर देते हैं, उनके परवरिश में बहुत परेशानियां आती हैं। एज अ सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे क्लिनिक में इस तरह की समस्याएं आए दिन देखने को मिलता है। हम बच्चों की इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं दूंगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। इन सारी चीजों को करने के लिए ना बेसिक कुछ चीज समझने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें बच्चों के डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझना होगा। बच्चों का डेवलपमेंट होता क्या है, विकास होता क्या है, कैसे किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, इसके बारे में हम अगर थोड़ा सा जानकारी ले लें तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से हम सारे टिप्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पहले वीडियो में मैं आपको विकास में होने वाले 3 मेजर ऑब्जेक्टिव, बच्चे ये 3 ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए डेवलपमेंट होता है, उसका धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और वो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करते चले। इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा मासूम होता है, बड़ा प्यारा होता है, लेकिन पूरी तरह से किसी न किसी पर आश्रित होता है, उसकी देखभाल न किया जाए तो वो जी तक नहीं सकता। वही बच्चा धीरे 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 बड़े होते होते, विकास होते होते वो जाकर के देखिए ना आप जैसा बन जाता है। आप कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। आप भी तो एक दिन पैदा हुए थे, आप भी तो एक दिन बिल्कुल डिपेंडेंट थे, आज देखिए कितने इंडिपेंडेंट हो गए। विकास यही तो है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर। और ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम जिएंगे तब। दूसरा, नॉलेज से नो नॉलेज से नॉलेज की ओर। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कुछ भी जानकारी नहीं होती, वो अपने आप को नहीं जानता है, दुनिया को नहीं जानता, उसके पास कोई समझ नहीं होती है किसी भी चीज के बारे में। वही बच्चा धीरे 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 जब बड़ा होने लगता है तो तरह तरह की चीजों की इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, नॉलेज उसे मिलती है, समझ डेवलप करता है, ओपिनियंस फॉर्म करता है, डिसीजंस लेता है। ये सारा चीज नॉलेज का खेल है और डेवलपमेंट में ये दूसरी चीज बहुत अच्छी तरह से होती है। तीसरी चीज जो है वो है पावर। बच्चा जब होता है वो बिल्कुल पावरलेस, बिल्कुल असहाय सा होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और वही बच्चा धीरे 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 अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, अपने आप में पावर पाता है। अलग अलग लोग, अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग तरह से पावर पाते हैं, लेकिन हम सब पावर के पीछे दौड़ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तो हम ज्यादा रिकॉग्निशन पाएंगे, और ज्यादा रिकॉग्निशन होगी तो वो मेरा पावर है। मैं अगर खूब पैसे कमा रहा हूं, बहुत मेहनत करके बहुत ज्यादा बढ़िया बिजनेसमैन बन रहा हूं और खूब पैसे कमा रहा हूं, तो पैसा मेरा पावर है। मैं अगर खूब ज्यादा ताकत बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ बना रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा ताकत से बहुत फेमस हूँ मैं, तो मैं ताकत से मेरा मुझे मुझे रिकग्निशन मिलती है। मैं अगर सोशली खूब ज्यादा केपेबल हूँ, मैं अगर खूब ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हूँ, सब मुझे जानते हैं, किसी से भी कोई भी मैं बात करूंगा तो वो पूरा हो जाता है। अगेन, सोशल रिकग्निशन इज अ पावर। हम सब पावर के पीछे दौड़ रहे हैं। वो स्पिरिचुअल लीडर हो तो वो इतना ज्यादा समझ और इतना ज्यादा विकसित होकर के वो जीवन उपरांत क्या होगा, जो गूढ़ सत्य है उसके बारे में, एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू गेन पावर दैट ही इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड अपने आप को ब्रह्म के साथ एक साथ मिला सके। वो भी एक तरह का पावर है, वो भी पावर की खोज में है। सारे लोग देखिए हम पावर के लिए। तो नो पावर टू मैक्सिमम पावर। तो 3 चीजें क्या क्या हुई? डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, नो नॉलेज टू मैक्सिमम नॉलेज, और नो पावर टू अ लॉट ऑफ पावर। यही तो है विकास। इनमें जब कहीं पर बाधा आती है तो दिक्कतें होती हैं। और इनमें बाधा कौन पैदा करता है? हम, परिवार के लोग, हम पेरेंट्स, सारे लोग। हम उसमें जब गड़बड़ियां करते हैं, विकास में जब रुकावट होती है तो दिक्कतें पैदा होती है। चलिए ना आगे ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू, बाय।